दोस्तों, पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से करते हैं। हर जगह मौजूद होते हैं जहां पर उनकी जरूरत होती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर पुलिस प्रशासन इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी इन दिनों तमाम तरह के सवाल आखिर क्यों खड़े हो रहे हैं, आखिर सवालिया निशान क्यों लग रहे हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने अग्निपथ मामले में मोर्चा संभाला, कितने लोगों पर कार्रवाई की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख और तीखी टिप्पणी की है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन को सोचने की जरूरत है कि आखिर कहां पर क्या चीज छूट रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने धारा 41 और 41A के उपयोग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इन धाराओं का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। इस तरह से गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए। और इसी बीच पुलिस प्रशासन के लिए एक और मुसीबत खड़ी हुई नजर आ रही है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना कस्बे से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कुछ दबंग युवक सरेआम गुंडई दिखा रहे हैं। पहले कार सवार इन युवकों ने पीछे से थार जीप में जोरदार टक्कर मार दी, फिर लाठी और डंडों से जमकर थार में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, गुंडई की सारी हदें पार करते हुए कार सवारों ने थार में बैठे युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। थार सवार लोगों को अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर भागना पड़ा और अब ये वीडियो वायरल है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, वो तो किसी को भी फिलहाल नहीं पता है। लेकिन जब तक खबर बन रही है, तब तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि किसी भी तरह की कार्रवाई उन दबंगों पर की गई हो। दरअसल वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दादरी के कस्बे के मेन रोड पर सुबह के वक्त एक थार गाड़ी जा रही थी, जिसमें दो युवक सवार थे। तभी पीछे से एक सफेद रंग की इटियोस कार ने काले रंग की थॉर जीप में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ही इटियोस कार से दो लड़के लाठी डंडे लेकर उतरे और थार में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और दो युवकों को पीटने लगे। सरेआम ये पूरी की पूरी जो नौटंकी थी वो चल रही थी और वहां पर लोग तमाशा देख रहे थे। यानी इतना मेन रोड था, वहां पर लगातार गाड़ियां चल रही थी और बीच में ही थार गाड़ी को रोककर पीछे से गाड़ी आती है और उसमें से लोग निकलते हैं लाठी डंडे लेकर और थार में सवार लोगों को जमकर पीटने लग जाते हैं, गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। मारपीट और तोड़फोड़ की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी चहल पहल वाली रोड पर, वो भी मेन कस्बे में, जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहां पर भी दबंगों में जरा सा भी पुलिस प्रशासन का, कानून का कोई भी खौफ नजर नहीं आया और उन्होंने इस पूरी घटना को सरेआम बीच रोड पर अंजाम दिया, जिसके बाद ये पूरी की पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। दोस्तों, बीच सड़क में इन दबंगों ने पूरी गाड़ी यानी थार गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और थार में सवार युवकों ने भागने की कोशिश की तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यानी किसी भी तरह से बस जान बचाकर वो लोग वहां से भाग निकले। अगर जरा सी भी चूक उनसे हो जाती तो उनकी जान जा सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। अब ये पूरी की पूरी घटना क्यों अंजाम दी गई है, इसके अलग अलग एंगल निकल के आ रहे हैं। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों में दहशत और खौफ को कायम करने के लिए किया गया, तो कुछ लोग अलग अलग इसके एंगल निकाल रहे हैं, अलग अलग वजह बता रहे हैं। दोस्तों, किसी तरह से थार में सवार युवकों ने भागकर जान बचाई। युवकों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। यानी जब वो जान बचाकर भाग रहे थे तो पीछे से जो कार लगी थी उसमें से जो रॉड और ये डंडे लेकर लोग आए हुए थे, उन्होंने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और फिर मारपीट शुरू कर दी। पर वो किसी तरह से अपनी जान बामुश्किल बचाने में कामयाब हुए और वहां से भाग निकले। पुलिस अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि थार गाड़ी में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है। इस मामले में नई आबादी के एक युवक ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश जो है वो की जा रही है, लेकिन कार्रवाई अभी तक क्या हुई है कुछ नहीं पता है। गाड़ी नंबर के आधार पर उन हमलावरों की गाड़ियों को भी ट्रेस किया जा रहा है, ये पुलिस अधिकारियों का कहना है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। इसके साथ ही जैसे ही ये पूरा का पूरा वीडियो वायरल हुआ है, वैसे ही मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यह खबर नजर आ गई और लोगों ने भी सोशल मीडिया पर जमकर पुलिस से सवाल किए हैं।
एबीपी ने खबर दिखाते हुए पुलिस प्रशासन से सवाल किए हैं और साथ ही दबंगों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से खुलेआम सड़क पर यह दबंगई की गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। ये सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया यानी एबीपी की तरफ से उठाए गए हैं। इसके साथ ही ट्विटर पर भी तमाम पोस्टों की बाढ़ आ गई। वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ग्रेटर नोएडा के दादरी में रंगदारी ना देने पर व्यापारी हबीब कुरैशी के बच्चों पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सत्ताधारी दल के एक नेता के करीबी हैं। अभी तक बदमाशों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। इस चीज के साथ ही उन्होंने नोएडा पुलिस सीपी नोएडा को टैग करते हुए कहा है कि आखिर आरोपितों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। दोस्तों वसीम अकरम ने एबीपी का वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें खबर को पूरी तरह से बताया गया है और सवाल किए गए हैं पुलिस प्रशासन से कि आखिर क्या सत्ताधारी पार्टी के नेता के करीबी होने की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से इतना वक्त गुजरने के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है जब तक ये खबर बन रही है। इसके साथ ही वसीम अकरम त्यागी के ट्वीट का जवाब देते हुए डीसीपी ग्रेटर नोएडा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि प्रकरण में थाना दादरी पर एफआईआर पंजीकृत की गई है तथा सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही नवीन भाटी जिला महासचिव समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर के वो हैं, उन्होंने भी फेसबुक पर एबीपी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है और कहा है कि उन्होंने गुंडाराज बताया है और बोला है कि दादरी में रंगदारी ना देने पर व्यापारी हबीब कुरैशी के बच्चों पर जानलेवा हमला। अभी तक बदमाशों की कोई गिरफ्तारी नहीं। सूत्र सत्ताधारी दल के नेताओं से जुड़े हैं, बदमाशों के तार। इसके साथ ही उन्होंने लगाया है क्वेश्चन मार्क, यानी उन्होंने ये सवाल किया है कि क्या इसमें सत्ताधारी पार्टी से इन दबंगों के तार जुड़े हुए हैं इसलिए कार्रवाई नहीं की गई है। ये समाजवादी पार्टी के सचिव हैं, महासचिव हैं, इन्होंने ये सवाल किया है। इसके साथ ही वसीम अकरम त्यागी ने भी सवाल किया है। ये जो हाईलाइटेड लोग हैं यानी जो बड़ी पोस्ट पर हैं उनके हमने ट्वीट आपको दिखाया। इसके साथ ही न जाने कितने और ज्यादा यूजर्स ने इस पूरी घटना को शेयर किया है और पुलिस प्रशासन को टैग करते हुए ये सवाल किया है कि आखिर जिस तरह से बाकी मामलों में आपके सामने है, जिस तरह के कार्रवाइयां होती हैं, उस तरह से अभी तक इस पूरे मामले में आखिरकार पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। पुलिस प्रशासन पर इस तरह का ये जो सवाल है वो आम जनता के साथ साथ अब खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल धारा 41 और 41A के तहत ये सवाल किया है कि जिस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से बिना नोटिस या फिर बिना उनको वारंट जारी किए लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसको रोका जाए, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस तरह से गिरफ्तारियों की वजह से कैदियों की संख्या बढ़ेगी, अपराध कम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैदी बढ़ेंगे। जबकि कैदी को गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा अब लिखित में एक वाजिब जो है वो वजह यानी कारण बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा और भी तरीके की तल्ख और सख्त बिल्कुल टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि ऐसी गिरफ्तारियों पर रोक लगाए और दायरे में रहकर ही पुलिस प्रशासन काम करे। दोस्तों, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहा है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हर जगह पर मौजूद भी होते हैं जहां पर लोगों को जरूरत होती है। लेकिन इन सबके बीच में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे फिर आम इंसान ही क्यों ना हो, उन सबकी तरफ से ये जो पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लग रहा है वो काफी कुछ कहता है। उस पर पुलिस प्रशासन को सोचने की जरूरत है कि इतना ज्यादा लोगों के बीच जाने के बाद लोगों की समस्याएं हैं वो सुनने के बाद भी आखिर इस तरह की टिप्पणी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर क्यों की जा रही है, ये सोचने की जरूरत है। और ये जो दादरी में घटना हुई है इस पर क्या एक्शन अभी आगे लेंगे पुलिस प्रशासन या फिर इसके अलावा क्या कार्रवाई होने वाली है, उससे जुड़ी सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह से पुलिस प्रशासन ने काम किया है, वो भी बिल्कुल आपको रूबरू करवाएंगे। इसीलिए नेशन 360 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पर मिलने वाली है। सारी अपडेट आप तक पहुंच सके इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा। जय हिंद।